क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बिस्तर पर काम शुरू करते ही 1 मिनट के अंदर अंदर फारिग हो जाते हैं? क्या आपकी पार्टनर की ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही आपकी ताकत खत्म हो जाती है? क्या आप भी महंगी दवाइयाँ और गोलियाँ इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा? क्या टाइमिंग बढ़ाने के लिए आपने बहुत कोशिश की मगर फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा आसान और सादा नुस्खा बताऊंगी जो इस्तेमाल में भी आसान है और समझने में भी आसान है। ये नुस्खा सिर्फ बाहर से लगाने वाला है, यानी तेल की शक्ल में है, और इसका मकसद आपकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। अगर इसे सही तरीके से और बाकायदा के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी टाइमिंग को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है और आपको पहले से ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करा सकता है। मेरे भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आज की ये वीडियो आप मुकम्मल सुने। अगर आप मुकम्मल नहीं सुनेंगे तो फिर हमेशा के लिए पछताते रहोगे। आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यकीन जाने, रात भर करते करते थक जाओगे, दोनों पार्टनर पसीने से शराबोर हो जाओगे, लेकिन आपका स्टेमिना जवाब नहीं देगा। वह सख्त लकड़ की तरह खड़ा रहेगा। आपकी पार्टनर आपके आगे हाथ जोड़कर कहेगी, बस करो, अब आगे हिम्मत नहीं रही, मेरी तो पसलियां हिल गई हैं। मेरे भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम 3 बातें करेंगे। पहली बात के अंदर हम आपको पार्टनर के वह 5 हिस्से बताएंगे जिनको बोसा देने से पार्टनर को बहुत ज़्यादा लुत्फ मिलता है, लज्जत मिलती है, जज्बात बेदार होते हैं। यानी कि फोर प्ले के दौरान औरत की 5 चीज़ों यानी कि 5 जगहों पर बोसा देना हर हाल में ज़रूरी है। ऐसा करने से पार्टनर की जान में जान आ जाती है, उसके अंदर एक नई जान आ जाती है, वह पहले से ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके जिस्म में गर्मी आती है, वह और आपके करीब आने लगती है, आपके साथ जुड़ने लगती है और आपके साथ वक्त गुजारने में उसे सुकून और मज़ा आने लगता है। और इस वीडियो के दूसरे हिस्से के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए और बीवी अभी तक फारिग ना हुई हो तो इस हाल में मर्द को क्या करना चाहिए। अक्सर मर्द यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर करोगे तो याद रखना, बीवी की नज़रों से गिर जाओगे और वह इज्जत खत्म हो जाएगी जो एक मर्द को औरत की तरफ से मिलनी चाहिए। और इस वीडियो के तीसरे हिस्से के अंदर मैं आपको वह ताकतवर नुस्खा बताऊंगी जो आपके अंदर इतनी ताकत डालेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे। आपके अंदर नया एतमाद आएगा, आप पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करोगे और बीवी भी आपके साथ खुश और मुतमिन नजर आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आज की वीडियो आपकी मुकम्मल ज़िंदगी बदल देगी। मेरे भाइयों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बिस्तरी के दौरान औरत की 5 जगहों पर बोसा देना क्यों ज़रूरी है। अगर नहीं दोगे तो औरत को मुकम्मल तौर पर खुश नहीं कर पाओगे। जब औरत मुकम्मल तौर पर खुश नहीं हो पाएगी तो वह आपको भी मुकम्मल मज़ा नहीं दे पाएगी और आप दोनों की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। इन 5 जगहों में से पहली जगह है औरत की गर्दन। ये जगह इतनी हसास और खतरनाक है कि बस हल्का सा बोसा दो तो औरत का पूरा जिस्म ही कांप उठता है, जैसे कोई 220 वोल्ट का करंट लग गया हो। तरीका ये है कि हम बिस्तरी शुरू करते वक्त उसे प्यार से गले लगाओ, आहिस्ता आहिस्ता अपने गर्म होंठ उसकी गर्दन के साइड पर रखो। पहले तो नरम नरम चूमो, जैसे कोई फूल चूम रहे हो या मज़ेदार आइसक्रीम खा रहे हो, और कान के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर तो खास तवज्जो दो, क्योंकि वहाँ बोसा देने से उसकी सांस फौरन तेज हो जाती है। वह खुद ब खुद आपसे चिमट जाती है। आवाज़ निकलती है, ओए हाय क्या कर रहे हो। इसके साथ हल्का सा फूंक मारो तो वह पागल होकर आपको जकड़ लेती है, जैसे कोई बच्चा टेडी बियर को पकड़ ले। ये बोसा देने से महिला के जिस्म में हरारत बढ़ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह नीचे तक तैयार हो जाती है। ये पहला बोसा अगर आप 1 से 2 मिनट तक जारी रखो तो औरत खुद आपके ऊपर आ जाएगी और बाकी 4 जगहों का इंतजार भी नहीं करेगी। मजा भी दोगुना हो जाएगा, शर्म भी आएगी और वह सारी रात आपकी दीवानी बनकर भी रहेगी। बस याद रखो, गर्दन पर बोसा देना कोई आम काम नहीं, बल्कि जादू है जो औरत को फौरन आपका गुलाम बना देता है। अब मैं बात करती हूँ दूसरी जगह की, जहाँ पर हर हाल में बोसा देना जरूरी है, और वह है उसके कान और कान के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा। भाइयों, ये जगह इतनी हसास है कि बस हल्का सा बोसा दो तो औरत के जिस्म में आग लग जाती है, जैसे कोई चिंगारी गिर गई हो। इसका फायदा ये होगा कि कान पर बोसा देने से औरत का दिमाग बराहे रास्ता खुश हो जाता है, उसकी सारी शर्म खत्म हो जाती है और वह मुकम्मल तौर पर खुल जाती है। जब आप उसके कान में हल्का सा बोसा दो
जबान से हल्की हल्की चाटो और फिर गर्म सांस फूंको तो वह वो कहते हुए आपको जकड़ लेती है जैसे कोई भूखा शेर शिकार पर झपटा हो। उसका जिस्म कांपने लगता है, रानों में हरारत बढ़ जाती है और वह खुद ब खुद आपके करीब आने लगती है। इसकी वजह यह है कि कान के पीछे बहुत सी असाबी जड़ें होती हैं जो बराहे रास्त औरत के हसास हिस्सों से जुड़ी होती हैं। इसलिए जब आप यहाँ बोसा देते हो तो उसका पूरा जिस्म एक साथ जाग उठता है, वह जल्दी से तैयार हो जाती है और आपको भी दोगुना मज़ा मिलता है। ये दूसरा बोसा अगर आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक जारी रखें तो औरत की आंखें बंद हो जाती हैं, सांस फूल जाती है और वह आपसे कहने लगती है और करो। आपको ये जगह कभी मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बोसा औरत को फौरन आपका गुलाम बना देता है। अब मैं बात करती हूँ कि हमबिस्तरी के दौरान औरत की तीसरी कौन सी जगह है जहाँ पर बोसा देना ज़रूरी है। भाइयों, ये तीसरी जगह है उसके सीने का हिस्सा। ये जगह इतनी हसास होती है कि जब आप इस पर नरमी से तवज्जो देते हो तो औरत का जिस्म खुद ब खुद रद्दे अमल देने लगता है, जैसे एक हल्की सी लहर पूरे वजूद में दौड़ गई हो। तरीका ये है कि पहले तो हल्के अंदाज में महिला के करीब आओ, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत का इजहार करो, नरमी के साथ उस हिस्से पर तवज्जो दो, जल्दी मत करो, आहिस्तगी ही असल मज़ा है। उस वक्त औरत की सांस तेज हो जाती है, वह आपके करीब आती है और एक खास कैफियत में आ जाती है। उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगते हैं और वह आपके साथ मजीद जुड़ना चाहती है। औरत के सीने वाली जगह पर बोसा देने से उसके पूरे जिस्म में सुकून और गर्माहट पैदा होती है। वह खुद को आपके करीब महसूस करती है और एक मजबूत जज्बाती कनेक्शन बनने लगता है। ये तीसरा अंदाज अगर आप थोड़ी देर सुकून के साथ और जारी रखें तो औरत की आंखें बंद हो जाती हैं, वह मुकम्मल तौर पर उस लम्हे में डूब जाती है और उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वह उस एहसास को मज़ीद देर तक बरकरार रखना चाहती है। अगर इस जगह को नज़रअंदाज किया जाए तो एहसास अधूरा रह जाता है, इसलिए इस पर नरमी और समझदारी के साथ तवज्जो देना ज़रूरी है। हल्के मज़ाह और प्यार भरे अंदाज के साथ आगे बढ़ो तो असर और भी बढ़ जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि औरत के जिस्म की चौथी जगह कौन सी है जहाँ पर हर हाल में बोसा देना ज़रूरी है, और वह है उसका पेट और ख़ास तौर पर नाफ का हिस्सा। ये जगह बज़ाहिर आम लगती है मगर हकीकत में इतनी हसास है कि जब आप इस पर बोसा देते हो तो औरत का पूरा जिस्म एक अजीब सी तड़प में आ जाता है, जैसे कोई छोटी छोटी बिजलियाँ दौड़ रही हों। तरीका ये है कि सीने से नीचे उतरते हुए पेट पर नरम नरम बोसे दो, जबान से हल्की हल्की चाटो, नाफ के गर्द गोल गोल चक्कर लगाओ और फिर नाफ के अंदर हल्का सा बोसा दो। उस वक्त औरत की रानों में हरारत बढ़ जाती है, वह आपका सर पकड़कर दबाती है, हल्का हल्का हंसती है और आवाज़ निकलती है, अरे ये क्या कर रहे हो, मगर उसके जिस्म की जबान कहती है कि और करो। ये बोसा देने से औरत का जिस्म बिल्कुल तैयार हो जाता है, वह खुद को आपके करीब धकेलने लगती है और बाकी जगह का इंतज़ार खत्म हो जाता है। ये चौथा बोसा अगर आप आराम से 50 सेकंड तक जारी रखें तो औरत की आंखें शर्म से बंद हो जाती हैं, जिस्म में एक खास सी लहर दौड़ जाती है और वह आपको मजबूती से जकड़ लेती है। ये जगह बहुत मज़े की है क्योंकि यहाँ बोसा देने से औरत को लगता है कि आप हर हिस्से को प्यार कर रहे हो। वह खुलकर मुस्कुराती है, शर्माती है और आपकी तरफ और भी पागल हो जाती है। अब मैं बात करती हूँ कि हमबिस्तरी के दौरान औरत का 5वां हिस्सा कौन सा है जहाँ पर हर हाल में बोसा देना ज़रूरी है, जिसके बगैर हाजिरी मुकम्मल नहीं होती, और वह हिस्सा है औरत के हसास हिस्से और रानों के अंदर वाला इलाका। ये आखिरी जगह सबसे ज़्यादा अहम और ताकतवर है। जब आप यहाँ बोसा देते हो तो औरत का पूरा जिस्म एकदम तड़प उठता है, जैसे कोई आग लग गई हो। तरीका ये है कि पेट से नीचे उतरते हुए दोनों रानों के अंदर नरम नरम बोसे दो, जबान से गोल गोल हरकत दो और हसास हिस्से पर ख़ास तवज्जो देकर आहिस्ता आहिस्ता चूमो, जैसे कोई बहुत नाजुक और मज़ेदार फल हो। उस वक्त औरत की टांगें कांपने लगती हैं, वह आपका सर पकड़कर दबाती है, आवाज़ें निकलती हैं जो सुनकर आपका दिल भी तेज़ धड़कता है। अगर आप ये आखिरी जगह ठीक से कर लो तो औरत सारी उम्र आपकी याद में पागल रहेगी। वह खुद आपसे लिपट जाएगी, शर्माती हुई मुस्कराएगी और कहेगी, आज तुमने मुझे जन्नत दिखा दी। और अगर ये जगह छोड़ दी तो सारा काम अधूरा रह जाता है। मेरे भाइयों, अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। इस हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि बीवी अभी फारिग न हुई हो और मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो उस वक्त फ़ौरन मर्द को क्या करना चाहिए।
यहाँ बहुत सारे मर्द बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। खुद फारिग होने के बाद फौरन कमरे से बाहर निकल जाते हैं या बीवी से मुंह मोड़कर सो जाते हैं। बीवी के जज्बात का उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं होता। ऐसे लोग बहुत ही बेहस और खुदगर्ज लोग होते हैं। ये वह लोग होते हैं जो बीवी के दिल में अपने लिए नफरत छोड़ जाते हैं। लेकिन जो समझदार और हकीकी मर्द होते हैं वह देखते हैं कि बीवी अभी तक फारिग नहीं हुई तो वह फौरन बीवी को मजबूती से गले लगा लेते हैं, उसके चेहरे पर प्यार भरे बोसे देते हैं और नरम आवाज में कहते हैं, अभी तुम्हारी बारी है मेरी जान, मैं तुम्हें मुकम्मल मुतमिन करूंगा। फिर एक हाथ से उसके सीनों को निचोड़ते हुए दूसरे हाथ से उसके हसास हिस्से को आहिस्ता आहिस्ता मसलने लगते हैं, उंगलियों से गोल गोल हरकत देते रहते हैं। अगर जरूरत हो तो नीचे जाकर जबान से भी उसे खुश करते हैं। उस दौरान मुसलसल उसकी आंखों में देखते रहते हैं और प्यार भरी बातें करते रहते हैं ताकि वह शर्माए नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर खुल जाए। जब उसकी सांस तेज हो जाए, जिस्म कांपने लगे, टांगे सीधी होने लगे और वह आपको जकड़ने लगे तो रफ्तार बढ़ा देते हैं। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि बीवी को ऊपर बिठा लें ताकि वह खुद हरकत कर सके और आप नीचे से उसके हिस्से को मसलते रहें या उसकी रानों को चूमते रहें ताकि वह मुकम्मल लुत्फ उठाए। एक और मज़ेदार तरीका ये है कि आप अपनी उंगलियां अंदर बाहर करते रहें जबकि दूसरी उंगली से क्लिटोरिस को हल्की हल्की रगड़ें जैसे कोई छोटी सी घंटी बजा रहे हो। उस वक्त औरत का जिस्म लहरों की तरह उठने लगता है। वह चीख उठती है, ओए हाय क्या कर रहे हो, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बताती है कि वह आसमान पर उड़ रही है। और जब वह मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाए तो उसे गले लगाकर प्यार से बोसे दो ताकि वह सारी रात आपके सीने से लगी रहे और सुबह उठकर शर्माती हुई मुस्कुरा कर कहे, आज तो तुमने मुझे पागल कर दिया। ये समझदारी है जो बीवी को आपकी दीवानी बना देती है और आप दोनों की जिंदगी को मजे से भर देती है। मेरे भाइयों, अब मैं बात करती हूँ वीडियो के आखिरी हिस्से के बारे में और ये हिस्सा बहुत ही अहम है क्योंकि इस हिस्से के अंदर मैं आपको एक बेहतरीन सा मर्द के अंदर ताकत डालने वाला नुस्खा देने लगी हूँ। ये वह नुस्खा है जो अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आपके अंदर इस कदर ताकत आ जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे और बीवी भी आपके अंदर आई हुई इस तब्दीली को महसूस करेगी। ये नुस्खा आपके जिस्म को अंदर से मजबूत बनाता है, कमज़ोरी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है, स्टैमिना को बढ़ाता है, जिस्म में नई तवानाई पैदा करता है और इंसान को पहले से ज़्यादा एक्टिव और पुरएतमाद बना देता है। मेरे भाइयों, इस नुस्खे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ वक़्ती ताकत नहीं देता बल्कि जिस्म की जड़ों को मजबूत करता है, खून की रवानी को बेहतर करता है, आसाब को ताकत देता है और इंसान के अंदर वह हिम्मत और बर्दाश्त पैदा करता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। ये नुस्खा दिमाग को भी तेज़ करता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है, नींद को पुरसुकून बनाता है और जिस्म की थकन को दूर करता है, जिसकी वजह से इंसान खुद को हल्का फुल्का और ताज़ा दम महसूस करता है। और याद रखो मेरे भाइयों, जब जिस्म अंदर से मजबूत होता है तो इंसान का एतमाद भी बढ़ जाता है, उसके रवैये में नरमी आती है और वह अपने रिश्ते को ज़्यादा बेहतर तरीके से निभाता है। यही वह चीज़ है जो बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करती है क्योंकि असल ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती भी होती है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो थकन, कमज़ोरी या सुस्ती का शिकार रहते हैं क्योंकि ये जिस्म को फौरी तवानाई देता है, दिन भर की थकन को कम करता है और इंसान को एक नई ताजगी देता है। और जब इंसान खुद को मजबूत और पुरएतमाद महसूस करता है तो उसका असर उसकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है, इसके रवैये पर, उसके काम पर और उसके रिश्तों पर भी। चलो मेरे भाइयों, वह नुस्खा कान खोलकर सुन लो क्योंकि ये वह नुस्खा है जो अगर तुमने सही तरीके से अपना लिया तो तुम्हारे जिस्म के अंदर ऐसी ताकत पैदा हो सकती है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। सबसे पहले तुमने 50 ग्राम बादाम लेने हैं, फिर 50 ग्राम अखरोट ले लेने हैं। उसके बाद 8 से 10 अदद अच्छी क्वालिटी की खजूरें ले लेनी हैं और उनकी गुठलियाँ निकाल देनी हैं। फिर 2 अदद पके हुए केले ले लेने हैं और साथ में 5 से 7 अदद लौंग ले लेनी है। अब सबसे पहले बादाम और अखरोट को छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लो या हल्का सा कूट लो ताकि ये आसानी से हजम हो सके। उसके बाद खजूरों को अच्छी तरह नरम करके हाथों से मसल लो या हल्का सा पीस लो ताकि एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अब एक साफ बर्तन लो और उसमें ये कटे हुए बादाम और अखरोट डाल दो, साथ में ये खजूरों का पेस्ट भी शामिल कर दो। अब इन सब को अच्छी तरह मिक्स करो ताकि एक मजबूत आमेज़ा तैयार हो जाए।
उसके बाद केले को अच्छी तरह मैश कर लो और उस आमेजे में शामिल कर दो ताकि ये मजीद ताकतवर हो जाए। अब आखिर में लौंग को बारीक पीसकर उस आमेजे के अंदर शामिल कर दो और सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके एक गाढ़ा और ताकतवर मिक्सचर तैयार कर लो। अब इस्तेमाल का तरीका सुन लो मेरे भाइयों। रोज़ाना सुबह निहार मुंह उस आमेजे का एक बड़ा चम्मच खाओ और उसके फौरन बाद एक गिलास नीम गर्म दूध पी लो और रात को सोने से पहले भी एक बड़ा चम्मच लेकर नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करो। उस अमल को कम अज कम 15 दिन से 21 दिन तक मुसलसल जारी रखो और उस दौरान अपनी नींद और खुराक का भी ख्याल रखो। इंशा अल्लाह तुम्हें अपने जिस्म में वाजह फर्क महसूस होगा, ताकत बढ़ेगी, कमजोरी कम होगी और तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और पुरएतमाद महसूस करोगे। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी बीवी को खुश रखना चाहते हो, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके जज्बात को समझना जरूरी है, उसे वक्त देना जरूरी है और उसे ये एहसास दिलाना जरूरी है कि वह आपके लिए अहम है। और अगर कभी ऐसा हो कि बीवी जल्दी मुतमिन न हो या मामला अधूरा रह जाए तो उसको संभालने के तरीके में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए जल्दी नहीं बल्कि समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। और आखिर में ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, ये इसलिए है कि आपके अंदर ताकत आए, आप खुद को मजबूत महसूस करें और कभी भी बीवी के सामने शर्मिंदगी महसूस न करें। मेरे भाइयों, आजकल के दौर में कमजोरी एक आम मसला बनती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत से घरों का सुकून मुतासिर हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और कुदरती तरीकों को अपनाएं। तो इस परेशानी से निकलने के लिए आपने इस नुस्खे को जरूर आजमाना है, बाकायदा के साथ इस्तेमाल करना है और अपने अंदर तब्दीली खुद महसूस करनी है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।